मनुष्य का मस्तिष्क उसी की अपनी ही धारणा में कैद हो गया। बुद्धि उस धारणा को संभालते संभालते मंद हो गई है और कुछ सूझता ही नहीं उसको। जो धारणा उसके अंदर डाल दी गई है उसी को सजा और संवार करके उसी की टोह में लगा रहता है, उसी की चिंता में रहता है कि कहीं मेरी धारणा गिर न जाए। बड़ी विडंबना है मनुष्य के साथ। और इन धारणाओं को रखने के लिए विश्वास को इसके पीछे लगा दिया है ताकि इसकी जड़ें बनी रहे, जड़ें खत्म न हो। फिजूल की बात है। और जैसी धारणा है वैसे विश्वास है। और फिर एक दूसरे के पीछे सब लगे हुए हैं कि कहीं किसी का विश्वास कम न हो जाए। क्या आपाधापी चल रही है, बड़ा संघर्ष चल रहा है। धारणाओं ने मनुष्य को अलग थलग कर दिया, बड़े बड़े भेद डाल दिए उसमें, उसके सोचने में, व्यवहार में, कार्य में, जीवन जीने के ढंग में। कहीं जाति भेद है, कहीं विचार भेद है, कहीं मत भेद है, कहीं धर्म का भेद है। ये अलगाव इतना बढ़ता जा रहा है कि मनुष्य एक दूसरे के साथ रह नहीं पा रहा है। भीतर से बहुत दूर है वो। बाहर अगर कहीं रह भी रहा है तो कुछ अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए, बाकी भीतर इतनी दूरी है कि शायद वो मिल नहीं सकता। और ये मनुष्य के अंतर्गत ही है, जिसको हम बुद्धिजीवी कहते हैं। उसी में ये विडंबना है, उसी में ये संघर्ष चल रहा है। वही बेचैन है, तड़प रहा है, लेकिन न जाने क्यों इन धारणाओं को संभाले हुए है। धारणाओं की धमाल बड़े उच्च शिखर पर जाकर के कोलाहल मचा रही है और किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि छोड़े तो कैसे छोड़े, क्या करें। बहुत से लोग पीछे लगे हुए हैं ना, देखिए कोई छोड़ दे। इन्हीं धारणाओं ने न जाने क्या क्या संघर्ष किए हैं, कितने युद्ध किए हैं। मनुष्यता आपस में लड़ी है, कटी है, मरी है, लेकिन धारणाएं ज्यों की त्यों बनी रही है। उस धारणा की जगह दूसरी धारणा ले आएंगे, लेकिन धारणा का जो गन चक्कर है, जो घेराव है, जो एक विडंबना है, जो एक दबाव है, उसको नहीं छोड़ेंगे, पकड़े रखेंगे उसको। और इसी को जीवन मान लिया। जीवन को बहुत ही सिकोड़ करके एक छोटा सा गरोंदा बना करके उसके अंदर अपना दम घुटता हुआ सा रखता हुआ आदमी मर रहा है। उसकी बुद्धि सारी की सारी इन्हीं धारणाओं के अंदर कुचलती जा रही है। कैसे कहें उसको बुद्धिमान? कैसे वो अन्य आयामों में, अन्य गतिविधियों में आगे बढ़ेगा? बड़ी मुसीबत हो गई है मनुष्य के लिए। और ये धारणाएं परंपराएं बना देती है, रीति रिवाज बना देते हैं, धर्म की लकीरें खींच देती है, राष्ट्रवाद को पनपा करके युद्ध पैदा कर देती है। और यहाँ तक कि मान्यताएं बढ़ते 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 उसके बोझ तले दब करके व्यक्ति अपना अंत कर लेता है। लेकिन जो एक स्वतंत्र जीना है, जो आज़ादी है, जो एक खुशी है, जो आनंद की लहर है, उसमें जा नहीं पाता। हाँ, उसकी बातें भले कर लेता है, उसकी भी धारणाएं बना लेता है और उन धारणाओं को एक दूसरे पर थोपता है। और हर व्यक्ति अपनी धारणाओं को सही मानता है, कोई अपनी धारणाओं को गलत नहीं ठहराता। ये एक बड़ा भ्रम जो है पूरे विश्व में मानव मस्तिष्क में फैला हुआ है। जब तक इस धारणा की चंगुल से हम बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक जीना क्या है, जीवन क्या है, आनंद क्या है, स्वतंत्रता क्या है, मालूम नहीं होगा। इसलिए हमें हिम्मत करके इन धारणाओं के धमाल से बाहर निकलना है। सारी धारणाएं हटा दो,
फिर जो होगा वही यथार्थ होगा। लेकिन बड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि लंबे समय से यही परंपरा चली आ रही है, यही धारा प्रवाह चल रहा है, और हम अदला बदली करते हैं, धारणाओं को छोड़ते नहीं है, धारणाओं को अदला बदली करके परिवर्तन करके और उसमें संशोधन करना चाहते हैं। लेकिन संशोधन भी 19-20 ही होगा, उनसे मिलता जुलता ही होगा, और फिर वही उधेड़ बुन, वही धारणाओं की धमाल। इससे निकलने के लिए हमें साहस की ज़रूरत है, समझ की ज़रूरत है, और बहुत गहराई से अन्वेषण करना होगा कि ये धारणाएं हमें कहाँ तक फंसा करके कहाँ तक दुख दे रही है। धारणा ही सबसे बड़ा बंधन है। मानसिक देखो, शारीरिक देखो, व्यवहारिक देखो, किसी भी तरह की बात कर लो आप, आड़े धारणा ही आ रही है, और उस धारणा में बंधा हुआ आदमी बंधा बंधा जी रहा है। इस धारणा से उन्मुक्त उड़ान भरने वाला ही कुछ कर पाएगा, कुछ समझ पाएगा, कुछ जी पाएगा। नहीं तो धारणाएं मटिया मेट कर देगी। और धारणाओं के साथ भय भी है, पाप पुण्य भी है। ये तुम ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, ये सब भ्रम है। ये सब धारणाओं से पोषित चीज़ें ही हैं, धारणाओं के अंदर धारणा है। इनसे मुक्त होने वाला व्यक्ति ही अपने अस्तित्व को जान पाएगा, अपनी उस चीज़ को खोज पाएगा। या खोजेगा क्या? धारणाओं से नहीं खोजेगा, वो स्वतः चली आएगी। धारणा एक आड़ है, एक पर्दा है, जिसकी वजह से सत्य प्रवेश नहीं कर पा रहा, यथार्थ आ नहीं पा रहा है। वास्तविकता से हम अलग कटे छटे हैं, विवादों में, संघर्षों में, तर्क वितर्क में उलझे हुए हैं। सारी धारणाएं छोड़ दो, फिर कहना ही क्या है।